गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की, जहां पे हम बजट के कुछ प्रोविजंस के ऊपर आज बातें कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार के बजट के अंदर मेंशन किए गए हैं, और उसके अलावा भी एक टॉपिक है जो अभी करंट में है। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर, जो आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, जहां पे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में टॉपिक्स को कवर किया गया है। और लेक्चर को शुरू करने के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. So you can go there, you can join the channel and you can download this PDF. और आप देख सकते हैं कि वाली जो पीडीएफ है वो आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम में अवेलेबल मिलेगी। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट। तो अभी क्या है ये वाला न्यूज, क्या है अभी कंटेक्स्ट में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, रिसेंटली हमारे यूनियन बजट 2026-27 के अंदर एक नई बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप करने की बात हुई है इन नॉर्थ ईस्ट, एंड द अनाउंसमेंट इज डन बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। और ये जो सर्किट है उसका मेन टारगेट क्या है? टू प्रिजर्व द टेम्पल्स एज वेल एज मोनेस्ट्रीज टू प्रमोट द टूरिज्म। सो टेम्पल और मोनेस्टरीज को प्रिजर्व करके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ बुद्धिस्ट सर्किट को शुरुआत करने की बात है। एक हेरिटेज टूरिज्म इनिशिएटिव बोल सकते हैं, जिसका मेन टारगेट क्या है कि जितनी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है और पिलग्रिमेज साइट्स है अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उन्हें वहां पे कंजर्व करना, कनेक्टिविटी को और बढ़ाना, और साथ साथ उन्हें वहां पे थोड़ा सा प्रमोट करना, जहां पे कल्चर को लाइवलीहुड और रीजनल डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करने के ऊपर बातें हैं। अगर हम मेन अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात करें, सो इट्स अ न्यू स्कीम टू प्रिजर्व एंड डेवलप द टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जहां पे 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन पूर्वोदय स्टेट्स, उन्हें वहां पे क्रिएट करने की बात है। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 4000 ई बसेस फॉर टूरिस्ट मोबिलिटी। वहां पे 5,000 करोड़ रुपए जो है वो 5 साल के अंदर यहाँ पे खर्च किए जाएंगे फॉर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, विच इज नोन एज CERs, टू बूस्ट अर्बन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड बाय ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो टूरिज्म को लॉजिस्टिक और मार्केट के साथ वहां पे कनेक्ट करेगा। और मेन कौन सी मोनेस्ट्रीज है जिसे वहां पे प्रिजर्व वगैरह करने की बात है, तो उसकी पूरी एक लिस्ट आपके सामने है। प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मोनेस्ट्री कौन से स्टेट में आती है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सी मोनेस्ट्री कौन से स्टेट के अंदर जाती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो महायान बुद्धिज्म की बहुत सी साइट्स का यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, जो उसके तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक है वहां पे तवांग मोनेस्ट्री, दैट इज गार्डन नामग्याल लात्से, the largest monastery in India and the second largest in the world। पूरे भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और पूरे वर्ल्ड की दूसरे नंबर की। 10,000 फीट के ऊपर वहां पे इसको बनाया गया है। इट वॉज फाउंड इन द 17th century and houses a massive 18 foot gilded बुद्धा स्टैच्यू। 18 फीट के एक गिल्डेड बुद्धा का आपको वहां पे एक स्टैच्यू मिल जाता है। एक है बोमडीला मोनेस्ट्री, जो 1965 के अंदर एस्टैब्लिश हुई। इट इज अ प्रोमिनेंट सेंटर फॉर महायान सेक्ट एंड ऑफर्स पैनोरमिक व्यूज ऑफ हिमालयस। तीसरी है उर्गेलिंग मोनेस्ट्री। उर्गेलिंग मोनेस्ट्री कहां पे है, तो और वो किस लिए फेमस है? वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी उर्गेलिंग मोनेस्ट्री, जो 6th दलाई लामा की बर्थ प्लेस है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द रीजन, डेटिंग बैक टू द 15th century। उसके बाद वहां पे एक मिलती है नामसी, दैट इज गोल्डन पैगोडा। एक ब्यूटीफुल बर्मीज स्टाइल पैगोडा है, नोन फॉर द गोल्ड प्लेटेड स्ट्रक्चर एंड सीरिंग गार्डन्स रिफ्लेक्टिंग द थेरवाद ट्रेडिशन। ध्यान रखना, ये जो गोल्डन पैगोडा है दैट इज इन नामसाई, वो बेसिकली थेरवाद ट्रेडिशन को वहां पे रिफ्लेक्ट करता है।
और उसके बाद वहां पे है तख्तसांग गोम्पा। व्हाट इज तख्तसांग गोम्पा? इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द टाइगर्स नेस्ट ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड नियर भूटान बॉर्डर in and it is where Guru Padmasambhav is said to have medicated। तो गुरु पद्मसंभव ने शायद यहाँ पे मेडिकेट किया था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्किम के ऊपर, तो सिक्किम के अंदर कौन सी मोनेस्ट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो देखिए, सिक्किम मोनेस्ट्रीज आर प्रोडोमिनेटली ऑफ द निगमा एंड काग्यू स्कूल्स ऑफ तिबेटियन बुद्धिज्म। निगमा एंड काग्यू स्कूल ऑफ तिबेटियन बुद्धिज्म, उसके ऊपर वहां पे ज्यादातर फोकस है। वहां पे एक है जिसका नाम है रुमटेक मोनेस्ट्री, जो सिक्किम में सबसे बड़ी है और ओवरऑल देखा जाए एंड द सीट इन एग्जाइल ऑफ ग्यालवांग कर्मापा। इट इज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। फिर वहां पे आती है पेम्यांग सेम मोनेस्ट्री, जो एक बहुत ही पुरानी वाली मोनेस्ट्री है। और फिर वहां पे एक आती है एंचे मोनेस्ट्री, जो गंगटोक के अंदर आपको वहां पे मिलती है, जो 200 साल पुरानी है अप्रोक्सीमेटली, built on a site which is blessed by tantric master Lama Druptob Karbo। फिर एक आती है ताशी डिंग मोनेस्ट्री, और उसके बाद वहां पे है दुबडी मोनेस्ट्री। अलग अलग बाकी और मोनेस्ट्रीज की बात करेंगे तो गुम मोनेस्ट्री आपको मिल जाती है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। टेक्निकली देखा जाए तो वो नॉर्थ बंगाल के अंदर है, दार्जिलिंग के अंदर। साथ साथ नामफाके मोनेस्ट्री आपको मिलती है आसाम के अंदर, और वेणुवान विहार मोनेस्ट्री आपको मिलती है त्रिपुरा के अंदर। तो बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि कौन सी मोनेस्ट्री कौन सी जगह पे है, क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट जब डिक्लेयर होती है तो जितने भी मोनेस्ट्रीज है वो डेफिनेटली वहां भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, स्पेसिफिकली ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही बनानी है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक is about announcement of rare earth corridor। अब देखिए, रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में यहाँ पे क्या बातें हैं। तो रिसेंटली यूनियन बजट के अंदर 4 कोस्टल स्टेट्स में हमें रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने हैं, और जिससे इंडिया का क्रिटिकल मिनरल की जो इकोसिस्टम है वो और ज्यादा बेटर हो सके। पहले तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स एग्जैक्टली होते क्या है? एक integrated state anchored industrial value chains which are designed to link mining, processing, research and manufacturing। देखिए, इन सब को वहां पे लिंक करने की बात है। माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, उन सबको लिंक किया जाएगा। एंड पर्टिकुलरली रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, उसको वहां पे बनाने की बात विद इन डिफाइंड जियोग्राफिक क्लस्टर्स। कौन से स्टेट्स को यहां पे इन्वॉल्व किया जाएगा? तो देखिए, हमारे कुछ मिनरल रिच कोस्टल स्टेट्स की बातें हैं जहां पे सिग्निफिकेंट बीच एंड मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, दैट इज ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। द स्टेट्स होस्ट मोनोजाइट बेरिंग बीच सैंड्स। वी ऑल नो केरला जो है वो मोनोजाइट सैंड के लिए फेमस है, which is a principal source of rare earth in India। उसका मेन एम क्या है, मतलब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का? तो एक बहुत ही बढ़िया सी वैल्यू चेन वहां पे डेवलप करनी है, एक बिल्ड करनी है, एक बहुत ही बढ़िया सी वैल्यू चेन, जिससे हमारा क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन जो है उसे वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर पावर, विंड टर्बाइंस। प्लस हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को स्टेट लेवल के अंदर वहां पे ऑपरेशनलाइज कर सके। की फीचर्स क्या रहेंगे? तो एक पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, कोलोकेशन ऑफ माइनिंग, सेपरेशन, प्रोसेसिंग, R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, उन सबको वहां पे कनेक्ट किया जाएगा। एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल गैप। साथ साथ लिंकेज विथ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके साथ भी उसे वहां पे थोड़ा सा लिंक किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इट हैज अलाइंड विथ 7280 करोड़ REPM, दैट इज रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, उसके साथ उसको अलाइन किया जाएगा, जहां पे 6000 MTPA डोमेस्टिक कैपेसिटी वहां पे डेवलप करने की बातें है। पूरा स्टेट लेड एग्जीक्यूशन रहेगा,
एक नेशनल पॉलिसी को वहां पे स्टेट लेवल वैल्यू एडिशन और इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग में वहां पे कन्वर्ट किया जाएगा या फिर शिफ्ट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही इसके ऊपर काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स, उसके लिए वहां पे 6450 करोड़ रुपीस का कॉर्पस रखा गया है। कैपिटल सब्सिडीज की बात है अबाउट 750 करोड़ रुपीस। और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन रेजिलियंस की अगर हम बात करें तो इट एड्रेसेस इंडियाज हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स ओवर 53,000 मेट्रिक टन मैग्नेट्स इंपोर्टेड इन फाइनेंशियल 25। तो इतने ज्यादा जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये वाली चीज इंट्रोड्यूस की गई है। It's a support for high-tech sectors like EVs, renewables, electronics, aerospace, defense, etc., etc. और जहां पे देखा जाए तो अगर हम बात करें तो मेजर कोस्टल पोटेंशियल वहां पे मिलता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट इन इंडिया इज मोनोजाइट सैंड, जो आपको बीच प्लेसर सैंड्स में ही आपको पाई जाती है। दिस डिपॉजिट्स आर रिच इन लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक नियोडिमियम, प्रासियोडिमियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उसका जो छत्रपुर रीजन है वहां ज्यादातर फोकस है। इट हैज द हाईएस्ट करंट प्रोसेसिंग एक्टिविटी। केरला की अगर हम बात करें तो वहां पे रिजर्व बहुत ही बढ़िया से मिलती है, स्पेशली चावरा एंड विंजिजम पोर्ट के आसपास। इट इज अ मेजर हब फॉर न्यू रेयर अर्थ कॉरिडोर इनिशिएटिव। आंध्र प्रदेश में भी आपको कोस्टल डिपॉजिट्स मिल जाएगी। तमिलनाडु जो है वो भी एक रिच कोस्टल जोन वाला एक पूरा जोन है। और धीरे धीरे ओवरऑल देखा जाए तो इमर्जिंग इनलैंड रेयर अर्थ मिनरल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो रिसेंट एक्सप्लोरेशन बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज शिफ्टेड द फोकस टू इनलैंड डिपॉजिट्स व्हिच मे कंटेन मोर सॉट आफ्टर हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट है, इट हैज एमर्ज एज अ हाई पोटेंशियल फ्रंटियर। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो वहां पे भी इन सितु रेयर अर्थ एलिमेंट के ऑक्साइड्स वहां पे पाए गए हैं, वो भी वहां पे डिस्कवर हुए हैं, स्पेसिफिकली इन बालोतरा। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू करने पे है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो आंबाडुंगर और कामथाई नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आर द मेजर पोटेंशियल साइट्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ने इंडिया में अलग अलग जगह पे नए नए पोटेंशियल की साइट्स को वहां पे बताया है, जहां से आप रेयर अर्थ एलिमेंट को और वहां पे निकाल सकते हैं, जिससे कॉरिडोर के अंदर और वहां पे हेल्प हो सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर्स। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल which is the best institute in Gujarat for civil service preparation की तीनों ब्रांच पे, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस फ्रॉम मिड ऑफ फरवरी। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ और उसके बाद आप डेमोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेमोस जो है वो अभी वहां पे शुरू हो चुके हैं। राइट नाउ यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस विद अप टू 50% स्कॉलरशिप। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आज ही वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए और एक बार डेमोस को वहां पे अटेंड करें। और ये जो बैचेस है वो आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों में अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप वहां पे बैचेस को चूज करें। देखिए कि 1-to-1 मेंटरिंग का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके बाद आप अपने वहां पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर। तो इस बजट के अंदर एजुकेशन और स्किल सेक्टर के अंदर बहुत से वहां पे रिफॉर्म्स मिले गए। एक मेजर पुश वहां पे दिया गया है, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बातें हैं, हायर स्कूल सेक्टर फंडिंग की बातें हैं एंड हाई पावर्ड पैनल ऑन एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पाथवेज बनाने की वहां पे बातें हैं। तो चलिए जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को पेश किया है
to strengthen the education, skilling, employability in line with the National Education Policy 2020 and vision of Viksit Bharat. एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी की यहां पे बनाने की बातें हैं to recommend the measures to make India a global leader in services, aiming for a 10% global share by 2047. AI को यहाँ पे इंटीग्रेट करने के ऊपर फोकस किया गया है. The committee will assess the impact of AI on jobs and propose specific measures for embedding AI in education curriculum from the school level onwards. यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाने की बात है. गवर्नमेंट ने टोटल 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की अनाउंसमेंट की है नियर मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स टू होस्ट यूनिवर्सिटीज, स्किल सेंटर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर वहां पे फोकस किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली किसके ऊपर फोकस होता है, दैट इज AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब. What is AVGC? That is animation, visual effects, gaming and comics. उसके ऊपर कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की बात है और अप्रोक्सीमेटली लगभग 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस के अंदर ऐसी लैब्स बनाई जाएगी ताकि एनिमेशन और गेमिंग के सेक्टर को वहां पे सपोर्ट वहां पे मिल सके. कॉर्पोरेट मित्रा बनाने की बातें हैं. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक ICAI एंड ICSI ऐसी वहां पे डिजाइन की जाएगी to develop a cadre of corporate mitra specifically in tier 2 and tier 3 towns जो MSME को वहां पे कंप्लायंस के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स के साथ कंप्लायंस करने में वहां पे हेल्प करेगी. समर्थ 2.0 की बात हुई है जहां पे टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की बात है. ध्यान रखना जब भी समर्थ सामने आए इट इज अबाउट टेक्सटाइल. एंड विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को वहां पे करने की बात है. Many proposals in the budget were inspired by innovation ideas shared by youth during this dialogue. Specialized training और on and health education की वहां पे बातें हैं. Allied health professionals और वहां पे अगर हम exactly बात करें तो 1 lakh allied health professionals will be added over the next 5 years by establishing and upgrading the institutions in 10 disciplines like radiology as well as optometry. 5 lakh caregivers will be trained in wellness, yoga, caregivers will be trained in wellness, yoga and medical device operation to build a strong care ecosystem. 3 All India Institute of Ayurveda. This one is important. 3 All India Institute for Ayurveda की यहाँ पे बातें हैं. It will be established and Ayush pharmacies will be upgraded to provide more skilled personnels. Veterinary professionals के ऊपर बातें हैं. A loan linked subsidy scheme will support private veterinary colleges to scale up the availability of veterinary professionals by more than 20,000. गर्ल्स हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहां पे बातें हैं. To promote women in STEM, that is science, technology, engineering and math. गवर्नमेंट जो है will establish 1 girls hostel in every district through the capital support. हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गर्ल्स की हॉस्टल को एस्टैब्लिश करने की बात है. प्लस जो ईस्टर्न रीजन है हमारा वहां पे एक नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को एस्टैब्लिश करने की बातें हैं कि वो भी वहां पे एस्टैब्लिश की जाएगी. हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के ऊपर अगर हम बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट विल बी अपग्रेडेड. उसको अपग्रेड किया जाएगा टू अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी. एडिशनली 10,000 गाइड्स विल बी अपस्किल्ड एट 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स थ्रू एन IIM कोलैबोरेशन कोर्स. 10,000 नए गाइड को वहां पे ऐड करने की बात है 20 अलग अलग टूरिस्ट साइट के ऊपर. एक नई योजना वहां पे आई है दिव्यांग जन कौशल्य विकास योजना. सो इंडस्ट्री रिलेवेंट एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी. इट विल बी प्रोवाइडेड टू दिव्यांगजन्स फॉर देयर रोल्स इन IT, AVGC एंड हॉस्पिटैलिटी. और साइंटिफिक रिसर्च की बातें हैं. एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर वहां पे बातें हैं. 4 मेजर टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विल बी डेवलप्ड, विल बी सेट अप फॉर अपग्रेडेड
और अपग्रेड, या तो उन्हें एस्टेब्लिश किया जाएगा या तो फिर अपग्रेड किया जाएगा फॉर इमर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस. And that is all about this news. That is all about the reforms in education as well as health sectors. तो इसी के साथ आज के जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखेंगे, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ और बजट के और वहां पे रिफॉर्म्स के साथ नया लेक्चर मैं कल आपके सामने लेके आऊंगा, जहां पे हम और यहाँ पे बजट के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ताकि बजट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में जो सबसे मेजर अनाउंसमेंट्स हुई है तो वो हमारे ध्यान में वहां पे होनी चाहिए. जैसे कि बायो फार्मा इनिशिएटिव जो है तो वो क्या है, तो उसके बारे में भी कल अपने करेंगे बातें. चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से बढ़ेंगे आगे. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं.